क्या रूपरेखा है? कोई बातचीत हो पाई है सरकार या प्रशासन के जरिए आप लोगों की? क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए संत समाज के जो लोग हैं, मैं बातचीत करता हूँ, आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, महापड़ाव इस तरह से कहा जा सकता है कि आर पार की लड़ाई की बात ये लगातार करते हुए नजर आए कल महापड़ाव के दौरान। हालांकि देखिए एक ही मंच पर नजर आए। अब चूंकि आज का कार्यक्रम शांति से, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ही जब शाम के समय ऊर्जा आप लोगों की घटेगी तो उसके लिए बचा करके रखना है। इसलिए यहाँ से केवल हरिनाम संकीर्तन होता रहेगा। महेंद्र जी को जोश से नहीं आती, इसलिए शांति से हम जमे रहेंगे, बैठे रहेंगे। संत महात्मा कीर्तन का उसको फॉलो करें और बाकी पीछे जितने लोग आ रहे हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठते जाएं। आप अपनी जगह पे मजबूत रहोगे तभी सरकार की जड़ें हिलेगी। इसकी ताकत का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। शाम होते होते इसके रिजल्ट आपको सामने आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप डटे रहो और जमकर के बैठे रहो। 55 CB 0061 आर और लिख करके लावे तो कृपया गाड़ी का नाम भी लिख लावे। कौन सी कई गाड़ी मांग लाया बन ध्यान को नंबर कितना है कि नया ट्रेंड आया है ऊर्जा बनाने के लिए। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से पहले हमारे टाइम में शुरुआती स्टेज थी, तब इतनी मांग भी नहीं उठी थी और इतना खेजड़ी की कटाई नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन अब तो ये ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसी कोई भूमि नहीं बचेगी जहाँ सोलर नहीं लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमारे हर खेत में सैकड़ों खेजड़ियाँ होती है और उन खेजड़ियों को कटाई को रोकने के लिए अब ये वक्त आ गया है कि हर हालत में इसमें सख्त कानून बनना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये मांग अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है। आज हर घर की, हर आदमी की, हर पुरुष की, माताओं बहनों की, सबकी ये मांग है कि हमारे रेगिस्तान का जो कलप वृक्ष है खेजड़ी, इसको हम काटने नहीं देंगे और सरकार को इसकी कटाई रोकने के लिए सख्त और कठोर कानून बनाने की मांग हमारी है और इस मांग को समय रहते सरकार को पूरा करना चाहिए। पर्यावरण जो भी विशेष व्यक्ति आएंगे उनका नाम मंच से जरूर अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये महानुभाव पधारे हैं, लेकिन मंच से बोले नहीं। आप यहाँ आ गए, आपका समर्थन हमें मिल गया और इसी से हम संतुष्ट हैं। आपकी भावनाएं हमारे साथ हैं। यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि आप पेड़ बचाने में हमारे साथ में हो। जो भी विशेष व्यक्ति आए तो उनका नाम आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। का जिस तरह से विस्तार बहुत तेज गति से हो रहा है, हमारे पश्चिमी राजस्थान के चाहे बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, इन जिलों में चूरू खेजड़ी बहुतायत में पाई जाती है और खेजड़ी को एक धार्मिक मान्यता भी है। और इस रेगिस्तान की एक तरह से जीवन रेखा के रूप में खेजड़ी हर जगह खेजड़ी की मान्यता है। तुलसी को का रूप भी खेजड़ी को दिया गया है, तो इतनी मान्यता है। सब लोगों की, साधु संतों के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है और मांग यही है कि खेजड़ी की कटाई रोकी जाए और खेजड़ी की कटाई रोकने के लिए सख्त और कठोर कानून बनाया जाए। यही मांग है। सरकार को कल समय रहते बात करनी चाहिए थी, नहीं बात की। ये महापड़ाव अनिश्चितकालीन महापड़ाव है। जब तक खेजड़ी की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ये महापड़ाव चलेगा। और हमारी तो ये सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी से हम कहना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं यहाँ के, चाहे माताएं बहनें, चाहे युवा है, आप देखिए 363 लोग आज जो है अनशन पर बैठे हैं। मतलब उसमें मातृशक्ति बड़ी संख्या में है। सरकार को लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और समय रहते खेजड़ी के कटाव को रोकने के लिए स्थायी ठोस समाधान करने की और इसमें सजा का प्रावधान करने की जो मांग है, इस मांग को समय रहते मानना चाहिए। यही हमारी मांग है। आप भी ऊर्जा मंत्री की रक्षा बचाने के लिए क्योंकि सरकार प्लांट वालों को अनुमति दे रही है पेड़ काटने के लिए, तो कहीं ना कहीं विनाश की तरफ हम वापस जा रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन होने की वजह से प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, ये सरकार को समझ में है। ऐसी बात नहीं है, समझ में नहीं है, फिर भी क्यों विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं पता नहीं। तो हम कल जो मांगे हमारी थी वो पूरी नहीं हुई, हम उससे संतुष्ट नहीं थे। तो आज हमारा ये पर्यावरण बचाने के लिए यहाँ धरना इसीलिए लगातार चल रहा है क्योंकि आमरण अनशन पे बैठे हैं। क्या पता सरकार की बुद्धि में ये बात आ जाए कि 363 जो शहीद हुए थे, सरकार वो अपने पे दाग नहीं लगाना चाहती है। तो हमें आज शाम तक लिखित कानून दे कि हरा वृक्ष और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी नहीं काटा जाएगा किसी भी सूरत के अंदर, और सोलर वालों को इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आज जो है 363 लोग
साधु संतों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बूढ़े बुजुर्ग जवान बालक सब प्रकार के लोग इस बात को लेके आक्रोशित होकर के धरने पे बैठे हैं कि पिछले लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं, उन मांगों पे कोई जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम आमरण अनशन पे बैठे हैं 2 बातों के संकल्प को लेकर के। एक तो राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी ये आदेश निकाले, सर्कुलर निकाले कि जब तक राजस्थान में ट्री एक्ट विचाराधीन है वो बन नहीं जाता, तब तक किसी भी प्रकार की खेजड़ी और हरा पेड़ केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं में नहीं कटेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से निकाले। दूसरा, जिस आश्वासन की बात सरकार रोज कर रही है उसकी हमें तारीख चाहिए कि आप विधानसभा में कब इसको पारित करोगे। ये 2 मांगे आप हमारी मान लोगे तो हम अनशन तोड़ देंगे, लेकिन हमारा धरना जो है जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक शांतिपूर्वक ढंग से महापड़ाव के रूप में चलता रहे। यही आज का डिस्कशन है।